सेल्फ विक्रांत शाही। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग इस चैप्टर में एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एंड फ्यूज़। ये भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इफेक्ट है, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इसको समझाने के लिए मैंने बुक की हेल्प ली है और उसको वन बाई वन जितनी भी लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। Do you know that electricity is generated at power station and is sent through cables to different cities? The electricity is supplied to our homes at 220 volt through underground cables, ends of which are connected to the two terminals of the main switch box. तो क्या आपको पता है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर स्टेशंस पे क्या कहती है, जनरेट की जाती है और केबल्स के थ्रू क्या कहते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में भेजी जाती है। और ये आपके घर पे भी केबल्स के थ्रू ही आता है, जिसके दो टर्मिनल्स जो होते हैं वो आपके मेन स्विच बॉक्स से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो जो घर पे बिजली सप्लाई की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। तो नॉर्मल इंडिया में जो हाउस होल्ड सप्लाई की जाती है बिजली की वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। द केबल यूज इन अ हाउस सर्किट हैज़ 3 वायर। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होंगे जिसपे कितने वायर्स होते हैं? 3 वायर्स होते हैं। इवन आपके घर पे भी जो वायरिंग जो होती है उसमें भी कितने वायर्स का यूज़ किया जाता है? 3 वायर्स का यूज़ किया जाता है। तो उन वायर्स के बारे में जान लीजिए कि वो 3 वायर्स कैसे होते हैं और क्यों उनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला कौन सा होता है? रेड वायर। द रेड वायर इज़ द लाइव वायर। रेड वायर कैसा होता है? लाइव वायर होता है जिसमें करंट क्या होती है? दौड़ती है। द ब्लैक वायर इज़ द न्यूट्रल वायर। जो ब्लैक वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, उसमें कोई करंट नहीं होती है। द ग्रीन वायर इज़ द अर्थ वायर। और जो हरी कलर की जो वायर होती है वो कैसी होती है? अर्थ वायर होती है, जो अर्थिंग के लिए यूज़ की जाती है। डायरेक्ट वो कहाँ पे? अर्थिंग के लिए, कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। अर्थिंग गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक व्हेन द अप्लायंसेस इज टच्ड। तो जो आपकी जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी बॉडी जो होती है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड होती है? अर्थ वायर। इन केस ऑफ किसी भी तरीके से अगर क्या होता है कि अगर बिजली आपके मेटेलिक बॉडी में आ जाती है, मतलब लाइव वायर क्या करता है? आपके मेटेलिक अप्लायंसेस के बॉडी को क्या करता है? टच करता है और उसमें बिजली आ जाती है। तो ऐसी केस में क्या करता है? अर्थिंग आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है शॉक से। ठीक है, जब आप अप्लायंस को छूते हैं तो ऐसे केस में अर्थिंग जो होता है वो आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। Sometimes due to the faulty wires, the insulation breaks and the live wire comes in contact with the body of the appliances. कई बार क्या होता है, जो इंसुलेशन होता है लाइव वायर का वो क्या होता है? ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से जो लाइव वायर है आपके अप्लायंसेस से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे क्या आ सकती है? बिजली आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ वायर डायरेक्टली कहाँ पे कनेक्टेड होता है? अर्थ से कनेक्टेड होता है। इफ़ द अप्लायंस इज अर्थ, द चार्ज फ्लोज टू द अर्थ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसीलिए किया जाता है ताकि कभी जो लाइव वायर होता है आपके मेटेलिक बॉडी को या आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी बॉडी को टच करे, तो ऐसे केस में क्या होता है? अर्थ वायर उसकी बॉडी से टच रहता है, तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट उस बॉडी में जाता है वो सीधे ग्रीन वायर यानी आपके अर्थ वायर से होकर कहाँ पे चला जाता है? अर्थ के अंदर चला जाता है। और ये हम लोग को किससे प्रोटेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक शॉक से। In each household or any other installation, a particular circuit is designed to draw a certain maximum value of current. In other words, every electric circuit can withstand the definite maximum current without getting heated. तो आपकी घर की सप्लाई हो या कहीं पे भी जो बिजली की सप्लाई की जाती है, इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर सर्किट बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन किया जाता है सर्किट का, जो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है विदाउट हीटिंग। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज डिटरमाइंड बाय द थिकनेस ऑफ द कॉपर वायर। और जितना ज़्यादा आपको बिजली की ज़रूरत होगी उतना ही ज़्यादा आपकी जो वायर्स की थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो इसीलिए जो हमारा सर्किट डिज़ाइन किया जाता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो मैक्सिमम डिफिनिट अमाउंट ऑफ करंट क्या कर सके? होल्ड कर सके विदाउट गेटिंग हीटेड। मतलब बिना गर्म हुए वो क्या कर सके? उतना अमाउंट ऑफ करंट क्या कर सके? पास कर सके। तो जो कॉपर का वायर हम लोग घरों पे यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर सकता है? ईजिली पास कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा करंट हम लोग पास करेंगे तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, मेल्ट होके। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिज़ाइन टू बियर द लोड ऑफ 260 वॉट बल्ब, 180 वॉट फैन, 120 वॉट टीवी सेट एंड 120 वॉट रेफ्रिजरेटर। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन किया गया है जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उसका लोड लेने के लिए क्या है? कैपेबल है। व्हेन ऑल दीज अप्लायंसेज ड्रॉ करंट एट द सेम टाइम, द कनेक्शन कॉपर
wire will not get hot and the circuit will work smoothly for hours without any problem। तो ऐसे केस में जो आपका सर्किट डिज़ाइन किया गया होगा, तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक साथ ऑन किए जाएंगे, ये सारे क्या करेंगे, करंट ड्रॉ करेंगे, और जो आपका कॉपर वायर है वो किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होगा, विदाउट गेटिंग हॉट वो क्या करेगा, ईजिली करंट फ्लो करेगा, और आप स्मूथली सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बट अगर आपने क्या किया, इफ़ यू कनेक्ट अ 1000 watt इलेक्ट्रिक ओवन एंड 2000 watt गीज़र टू द सेम इलेक्ट्रिक सर्किट, इट वर्क स्मूथली। तो अगर आप क्या करते हैं, 1000 वाट का इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्ट कर दीजिए उसी सर्किट से, और 2000 वाट का गीज़र कनेक्ट कर दीजिए, तो उस केस में क्या होगा, करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगी आपकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है। जो आपका कॉपर वायर है वो इतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करा सकता, क्योंकि वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, हीट करना। The electric oven and geyser will draw additional current, which in turn may heat the connecting wires to such an extent that plastic insulation on them melt। तो ऐसे केस में जब आप क्या करते हैं, ओवन और गीज़र एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो एकाएक क्या करेंगे, बहुत सारा बिजली खींचेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी कॉपर वायर से जो बिजली फ्लो होके जाएगी वो इसको इतना हीट कर देगी कि जो उसका इंसुलेशन होगा वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है, एकदम रेड हॉट हो जाता है, इंसुलेशन उसका क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। द बेस वायर विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड मे कॉज स्पार्किंग एंड इलेक्ट्रिक फायर। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपके बेस वायर थे, जो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है, वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है और स्पार्कलिंग स्टार्ट हो जाती है, और क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर भी कॉज हो सकता है। द इलेक्ट्रिक सर्किट इन सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरलोडेड एंड द फायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो ऐसे केस में जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसमें एकाएक क्या होता है, जो लोड होता है इलेक्ट्रिक का वो क्या होता है, बढ़ जाता है ड्यू टू द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोड कहते हैं। और इसकी वजह से जो आग लगती है, इसकी वजह से जो फायर कॉज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। इसके बाद देखते हैं और क्या है इसमें। तो शॉर्ट सर्किट में कॉज हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट सर्किट से क्या हो सकता है, हैवी लॉस हो सकता है, आपकी जान को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है। ओवरलोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देयरफॉर इज अ कंडीशन व्हेन इट ड्रॉज मोर करंट देन इट इज डिजाइन फॉर। तो ओवरलोड एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी होती है, जितने पावर के लिए डिज़ाइन की गई रहती है, उससे ज़्यादा करंट जब आप फ्लो कराना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोड कहते हैं। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन अ नेकेड लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब नेकेड लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होता है, आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, by passing the electric device in the circuit, which in turn occurs due to the overload or the connection of the live wire with the earth wire। और वो किसकी वजह से होता है, तो जब आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस में क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है, उसकी वजह से जो लाइव वायर और जो बेस वायर आपका था, उसका क्या होता है, इंसुलेशन मेल्ट कर जाता है, वो आपस में टच करते हैं, उस केस में क्या हो सकता है, स्पार्कलिंग के साथ इलेक्ट्रिक फायर कॉज कर सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। द इलेक्ट्रिक फायर कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलोडिंग में बी प्रिवेंटेड बाय द प्रॉपर यूज ऑफ अ फ्यूज़। तो ओवरलोडिंग की वजह से जो शॉर्ट सर्किट होती है, जो आग लगती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक डिवाइस होती है, सेफ्टी डिवाइस होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट को किससे बचाती है, शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोड से बचाती है। इट इज़ एक्चुअली द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट विच मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ एन ओवरलोड। तो जो आपकी फ्यूज़ होती है वो क्या होती है, सबसे वीकेस्ट पार्ट होती है किसी भी सर्किट की। क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा करंट आप पास कराते हैं उस फ्यूज़ से, तो वो तुरंत क्या करता है, रेड हॉट होकर मेल्ट कर जाता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही होती है उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे आप इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोड से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। द फ्यूज़ एज ए स्पेशल वायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विच इज़ लोअर देन द मेटल्स विच आर यूज टू मेक द कंडक्टिंग वायर। तो फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ जो होता है आपका एक स्पेशल वायर होता है, जो क्या होता है, किसी ऐसे मटेरियल का बना होता है जो क्या कर सकता है, इजीली मेल्ट कर सकता है, इन कंपैरिजन टू डैट मटेरियल जिसका आपका कंडक्टिंग वायर बना होता है। होता है क्या कि जो भी मेन स्विच बोर्ड होता है आपका, ठीक है, जहाँ पे घर पे आपकी बिजली आती है, कनेक्शन होता है, वहीं पे हम लोग क्या लगा देते हैं, फ्यूज़ लगा देते हैं, ताकि जब ज़्यादा करंट आपके घर में एंटर करता है तो वो उस फ्यूज़ से होके गुजरता है, आपके मेन स्विच बॉक्स में जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपका फ्यूज़ होता है वो क्या होता है, जब ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो वो जल्दी रेड हॉट होता है और तुरंत क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, और इस तरीके से आपके घर में जो करंट होती है वो ब्रेक हो जाती है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और आप किससे बच सकते हैं, ओवरलोड से या फिर शॉर्ट सर्किट से। When any excess of current flows through the circuit due to the overload or any other reason। तो जब भी कभी होता है ज़्यादा करंट फ्लो करती है ओवरलोड की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो जो फ्यूज़ वायर होता है वो क्या करता है, रेड हॉट होकर वो मेल्ट कर जाता है, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, और इस तरीके से आप ओवरलोडिंग से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे फ्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फ्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, इट हैज़ अ शॉर्ट लेंथ वायर विथ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है, एक छोटा सा तार होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत
कम होता है। अ फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ एन एलॉय कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ लेड एंड टिन। तो फ्यूज़ वायर जो होता है एक तरह का एलॉय होता है। ये किसका बना होता है? लेड और टिन का मिक्सचर होता है, और ये 200 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था। अगेन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फ्यूज़ वायर इज अ हायर रेजिस्टेंस एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज मच फास्टर देन द कनेक्टिंग कॉपर वायर इन केस ऑफ ओवरलोड। तो जो आपका फ्यूज़ वायर होता है वो एक ऐसा वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है तो उसका टेम्परेचर तुरंत राइज करना स्टार्ट कर देता है, और वो क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। और आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? कॉपर वायर से। तो कॉपर वायर के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत जल्दी हीट होता है और तुरंत क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। अब फ्यूज़ वायर को लगाते कहाँ पे? तो फ्यूज़ वायर को मैंने बताया था कि जो आपका मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच बोर्ड जो होता है आपका घर का, जहाँ पे आपका मेन सप्लाई बिजली का आता है, वहीं पे कनेक्ट करते हैं। अ फ्यूज़ वायर इज प्लेस्ड इन द लाइव वायर एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो कहाँ पे जो एंट्री पॉइंट होता है आपके घर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे कनेक्ट करते हैं फ्यूज़ को। अ फ्यूज़ सॉकेट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोक्लेन केसिंग एंड अ प्रोक्लेन ग्रिप। तो जो फ्यूज़ होता है वो एक सॉकेट के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है? एक प्रोक्लेन केसिंग होती है, और उसके अंदर एक प्रोक्लेन क्या होता है? ग्रिप भी होता है। The proclaim casing is fixed to a wooden board and its terminal is connected to the live wire. The proclaim grip has fuse wire with appropriate current carrying capacity. तो जो आपका ये जो फ्यूज़ होता है, ठीक है, जो सॉकेट होता है उसको एक वुडन बोर्ड पे क्या करते हैं? जो प्रोक्लेम केसिंग होती है उसको फिक्स कर देते हैं वुडन बोर्ड में, और इसके जो टर्मिनल्स होते हैं जो वुडन ग्रिप के, ठीक है, प्रोक्लेम ग्रिप के, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? टर्मिनल से, ताकि जब भी बिजली आए तो वो इस फ्यूज़ से होके गुजरे। यहाँ पे आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा किस तरीके से प्रोक्लेन ग्रिप है, उसके बाहर क्या बना हुआ है? प्रोक्लेन केसिंग है। तो ये प्रोक्लेन क्या था? केसिंग था, इसके आगे क्या लगा हुआ था? प्रोक्लेन ग्रिप लगा हुआ था। इसके बीच में आप ध्यान से देख रहे होंगे ये क्या है? फ्यूज़ वायर है। तो जब भी क्या होता है? लाइव वायर, ठीक है, और जो घर के अंदर आपकी जो कनेक्शन जाती है, इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? फ्यूज़ वायर से कनेक्ट कर देते हैं। होता है क्या है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट आता है आपके घर में, तो ये जो फ्यूज़ वायर है वो क्या करता है? ब्रेक कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक कर गया। प्रोक्लेन केसिंग ब्रोकन फ्यूज़ वायर। तो ये क्या? फ्यूज़ वायर ब्रेक कर गया। इसकी वजह से जो घर पे आपकी बिजली जा रही थी इस फ्यूज़ वायर से होके, वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इससे करंट पास नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे। अब इसके बाद देखते हैं और क्या है इसमें। इन केस ऑफ एन ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज फ्लक्चुएशन, द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। तो क्या जब भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, तो इस केस में जो फ्यूज़ वायर है वो क्या करता है? मेल्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो लाइव वायर का कनेक्शन जो था आपके घर के मेन स्विच बोर्ड से, वो टूट जाता है, और इस केस में आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? बच जाते हैं। इसके बाद से देखते हैं थोड़ा बहुत और इस टॉपिक में दिया हुआ है। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं? जो आपका फ्यूज़ वायर है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिरेज फ्यूज़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्टिरेज फ्यूज़ कहते हैं। जो नॉर्मल जो प्रोक्लेन ग्रिप और जो प्रोक्लेन केसिंग वाली जो फ्यूज़ होती थी उससे थोड़ा सा ये एडवांस होता है। द MCBs एंड द फ्यूजेज आर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ द सर्किट। तो जो आपकी MCB होती है और जो आपकी फ्यूजेज होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू की होती है, ताकि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट वो क्या कर सके? टॉलरेट कर सके, और उसके बाद बियॉन्ड वो क्या करता है? मेल्ट कर जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं सब में फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर रेटिंग भी होती है, ताकि आप ये समझ जाए कि वो कितने एम्पियर तक का करंट क्या कर सकता है? झेल सकता है। The rating of the fuse inserted in any of the circuit should have a lower value of the current compared to the maximum tolerance capacity circuit, so that the circuit remains safe in case of accident. तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में दिया हुआ है, और उसमें कितना पावर जाता है ये दिया हुआ है, उसमें कितने रेटिंग का फ्यूज़ वायर यूज़ किया जाता है ये भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं टीवी सेट। इसमें बिजली की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो इसमें बिजली की रिक्वायरमेंट होती है 120 वाट की, और इसमें जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है वो कितनी होती है? 0.54 मिली एम्पियर। नेक्स्ट वन इज़ रेफ्रिजरेटर। इसमें 120 वाट का करंट चाहिए होता है, और इसकी जो रेटिंग होती है वो कितनी होती है? 0.54 मिली एम्पियर। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक मिक्सर दिया हुआ है, इसको कितना चाहिए होता है? 750 वाट बिजली चाहिए होती है, और इसमें जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है, जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है वो कितने मिली एम्पियर का? 3.4। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन दिया है, इसमें 750 वाट बिजली की ज़रूरत होती है, और इसमें जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है वो कितने का होता है? 3.4 मिली एम्पियर का। नेक्स्ट आपका क्या दिया? इलेक्ट्रिक गीज़र। इसमें 1500 वाट बिजली की कैपेसिटी इसको ज़रूरत पड़ती है, और इसमें जो रेटिंग, जो फ्यूज़ वायर की रेटिंग होती है वो कितनी होती है? 7.0 मिली एम्पियर। तो बच्चों हम लोग आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा शॉर्ट सर्किट पढ़ा, ठीक है,
ओवरलोड और फ्यूज़ के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद से इस चैप्टर में आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ाना बच गया है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है, जो किस इफेक्ट पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।